Oh my goodness, it's so hot. Hello everybody, welcome back to my YouTube channel and welcome to another vlog. Today is the 27th of May और अभी सुबह के 9 बज रहे हैं and bro, सिर्फ 5 दिन बाकी है मई खत्म होने में. Almost half of the year is already over. मतलब टाइम कहाँ जा रहा है लिटरली पता नहीं पड़ रहा है. बट एनी हाउ आज क्या है कि टिंडे, दाल वाले टिंडे जो हैं वो बनेंगे. क्योंकि सागर ने कल मम्मी को बोला था कि आप बनाना, तो शी इज गोइंग टू बी मेकिंग दैट. एंड मेरे लिए क्या है कि कल जो पनीर की सब्जी थी ना, उसको मैंने रात में उसमें मसाला डाल के और मतलब प्याज और लहसुन वाला मसाला डाल के और मैंने उसको बना लिया था थोड़ा सा. तो वो बढ़ गई बिकॉज ऑब्वियसली आपने उसमें प्याज और लहसुन डाला तो वो थोड़ी सी सब्जी बढ़ गई, तो वो बच गए कल रात को. तो इसलिए अभी मेरे लिए वो अच्छी खासी रखी हुई है. सो आई एम गोइंग टू बी ईटिंग दैट इज व्हाट आई वांटेड टू अपडेट यू गाइज अबाउट. एंड मुझे क्या है, अदरक लहसुन का काम भी करना है. तो क्योंकि मम्मी आज सब्जी देख रही है तो मैं अदरक लहसुन को पीसने का काम कर लूँगी. क्योंकि कल रात में, इफ़ यू गाइस सॉ माय प्रीवियस व्लॉग, कल रात में जो है मैंने अदरक छीलने का काम कंप्लीट कर लिया था. लहसुन ऑलरेडी छिला हुआ है बिकॉज हम लोग छिला छिलाया मार्केट से लाते हैं, तो वो ऑलरेडी छिला हुआ रखा है, उसको बस पीसना है. फिर उसके बाद मैं कॉफी पीने बैठ जाऊंगी, फिर मैं रोटी बनाऊंगी. दैट इज एवरी डे स्केड्यूल. सब्जी बनाना, कॉफी ब्रेक लेना, फिर रोटी बनाना, फिर उसके बाद ऊपर आ जाना और फिर अपने हिसाब से जो भी ऊपर का काम करना है. सो दैट्स दैट एंड लेट्स गो एंड प्रिपेयर लंच. एक्चुअली नो, नॉट प्रिपेयर लंच, बट येस, डू द प्रेपरेशंस ऑफ लंच. 1 hour later. ये अदरक जो मैंने कल छीला था वो और लहसुन का पेस्ट बना लिया है मैंने. ये तेल मैं स्पून में इसलिए गर्म कर रही हूँ क्योंकि इसको मैं डालूंगी इसके अंदर सो दैट ये जल्दी ख़राब ना हो. इस ट्रिक से जो है ये काफ़ी टाइम तक चल जाता है. 15-20 दिन तो कम से कम चलता है. इतना सारा बना है तो उसको प्रिजर्व करना भी ज़रूरी है. यू कैन ऑल्सो ऐड नमक. आई डोंट, बट यस दिस ऑयल आई ऐड. इसको अच्छा एकदम, जब इसमें एकदम धुआं निकलने लग जाए ना, उसके बाद इसको इसमें डालना होता है. बट यू हैव टू बी वेरी केयरफुल. अगर आपने कभी ये किया नहीं है तो प्लीज़ डोंट डू इट. क्योंकि अगर आपने कभी किया नहीं है एंड इफ़ यू डू इट, ये एकदम से बहुत ज़्यादा उछटता है मुँह के ऊपर एंड यू डोंट वांट, ऑब्वियसली नोबडी वुड वांट दैट. इसलिए मैं बोल रही हूँ कि अगर आपने कभी किया नहीं है ये चीज़ तो प्लीज़ अंडर सुपरविजन ही करना. डोंट डू इट विदाउट एनी सुपरविजन, क्योंकि ये उछटेगा बहुत ज़्यादा. तो इसलिए यू नीड टू नो हाउ टू डू इट प्रॉपरली. 20 minutes later. टाइम फॉर माई मॉर्निंग कॉफ़ी बिकॉज यू नो इट्स 10:30. इसको अलग लेवल की मस्ती आ रही है. बस करते रहो घंटों इसको ऐसे. नेवर गेट्स टायर्ड ऑफ इट. 2 hours later. सो इट्स 12:35 राइट नाउ एंड मैं अराउंड 12 o'clock समथिंग रूम में आ गई थी वापस. बट आई वॉज वेटिंग टू सेटल डाउन अ लिटिल बिट एंड देन आई वुड गिव यू गाइज एन अपडेट. I am sitting with my laptop right now doing the final edits of my weekend vlog so that I can export and then upload it. So that's one thing. Other than that मैं lunch ले आई हूँ अपने ऊपर along with the charge because it's very much required. ये तो कुछ ज़्यादा ही required है क्योंकि बहुत गर्मी है भाई साहब, बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी है. So I'm going to get done with the final edits of the weekend vlog and then I'm going to upload that. And while I do this, because it's already 12:30 and I'm feeling hungry because it's my lunch time right now, I'm going to also enjoy my lunch. Three hours later. लाइट गई 10 मिनट के लिए and then it came back. AC ऑन हुआ and it decided to start acting up. 2 hours later. बस बाहर चलवा लो. अब ये खालसा बॉयज़ नहीं रहा, अब ये कृष्णा रेसिडेंसी हो चुका है. हॉस्टल आए हैं बाय द वे हम लोग कुछ काम से और फिर उसके बाद इसकी ग्रूमिंग के लिए जाएंगे. 1 hour later. द ग्रूमर हैज़ नॉट रीच्ड हिज शॉप येट. तो हम लोग हमारे घर के पास में जो ग्रोसरी स्टोर है वहाँ आए हैं. कुछ सामान मम्मी ने लिस्ट बना के दी थी तो वो लेने आए हैं. फिर यहाँ से फ्री होके हम वापस ग्रूमर के पास जाएंगे. तब तक वो ग्रूमर पहुँच जाएगा उसकी शॉप पर. Many minutes later.
The next morning. So today is the 28th of May और अभी सुबह के 8:40 हो रहे हैं. And as usual नहाना धोना स्किन केयर वगैरह सब हो चुका है. I'm just about to go downstairs, so the ritual that I do always, I'm giving you guys an update. So sorry. So I wanted to give you guys an update about last night as well. हम लोग the last thing probably you guys saw was हम लोग लेकर गए ओरियो को for the grooming session. So what happened was that जो groomer है उसने हमें 4:30 का टाइम दिया था, फिर भी हम लोग अराउंड 5:30 इश गए थे because it was very hot outside. एंड हमें भी तो खड़ा होना था ना ओरियो को पकड़ के, तो इट वॉज नॉट फिजिकली पॉसिबल. बट ही वॉज बिजी समवेयर द ग्रूमर, एंड इस वजह से जो है वो 7 o'clock मतलब 4:30 का टाइम देकर ही केम एट 7 o'clock. फिर उसके बाद उसने ग्रूमिंग वगैरह चालू करी. तो कल जो है वो गर्मी की वजह से बहुत ज़्यादा पेंटिंग कर ही रहा था वो, तो इसलिए बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा था वो गर्मी की वजह से ओरियो, एंड इसलिए बहुत ज़्यादा टाइम लगा. तो हम लोग कल सबसे लॉन्गेस्ट टाइम लगा है ओरियो की ग्रूमिंग में, क्योंकि कुछ करना नहीं था एज सच, कुछ शेप नहीं देना था, सिर्फ उसके ऊपर जो है वो चलाना था, क्या बोलते हैं जो ट्रिमर होता है, सिर्फ वो चलाना था और कुछ भी नहीं करना था. एंड इवन देन 2 घंटे से ऊपर लग गए हम लोगों को. तो हम लोग घर पे आए 9:30 बज गए थे हमें घर पे आते आते. और फिर उसके बाद में जो है हम लोगों ने डिनर वगैरह किया. डिनर करने से पहले आई टुक अ बाथ बिकॉज पूरे बाल ही बाल हो रहे थे. एंड ऑल्सो सेकेंड रीजन बीइंग कि मुझे हेयर वॉश लेना था कल, वरना फिर वो आज छूट के फिर कल लेना पड़ता मेरे को. एंड वैसे भी ओरियो की कटिंग हुई थी तो बाल वगैरह सब इट वॉज ऑल ओवर द प्लेस. तो रात में 10 बजे मैंने बढ़िया मस्त हेड वॉश लिया. इतना मज़ा आया ना ठंडे ठंडे पानी से, क्योंकि मैंने पानी भर के रखा हुआ था बकेट्स में, क्योंकि नल का पानी तो अब अभी मैं सुबह 8 बजे भी नहाती हूँ ना, तो भी इतना गर्म है नल का पानी दैट यू रियली कैन नॉट थिंक ऑफ टेकिंग अ बाथ फ्रॉम नल का पानी. वो हो ही नहीं पा रहा है, इतनी गर्मी पड़ रही है कि रात में भी क्योंकि गर्म हवाएं चल रही है ना, तो इसलिए पानी टंकी का बिल्कुल ठंडा नहीं हो रहा है. तो इसलिए मैं बकेट्स भर के रखती हूँ. एक बड़ी बकेट है, एक छोटी बकेट है, तो भर के रखती हूँ मैं बढ़िया. और फिर उसके बाद सुबह में जब भी मुझे नहाना होता है मैं उसको यूज़ करती हूँ. तो दैट्स व्हाट हैपेंड येस्टरडे ऑल्सो. बढ़िया ठंडा हो रखा था पानी, क्योंकि कल सुबह ही भर लिया था मैंने. एंड उसके बाद में फिर नहाने के बाद में फिर देन आई हैड माई डिनर. हम लोग महारानी देख रहे थे, महारानी देखते देखते फिर उसके बाद वो ख़त्म हुआ. उसके बाद फिर हम लोग सो गए. सोते सोते आई थिंक कल 12:30 बजे तक सो गए, 12:30 पौने 1 बजे तक सो गए थे हम लोग. एंड उसके बाद बस फिर आज अभी लंच का क्या प्लान है मुझे नहीं पता, क्योंकि सब्जियां काफ़ी सारी रखी हुई हैं, तो उनमें से कुछ ना कुछ देखते हैं बनाने की. भिंडी काफ़ी दिनों से रखी हुई है, आज मेरी बहुत इच्छा भी हो रही है भिंडी खाने की. लेट्स सी, अब नीचे जाके पता पड़ेगा. आज भैया इज ऑल्सो कमिंग, आई डोंट नो व्हाट्स हैपनिंग. आज भैया इज ऑल्सो कमिंग बैक फ्रॉम उदयपुर. तो लेट्स सी अब वो कितने बजे आते हैं, वो लंच करके आएंगे वहाँ से या यहाँ आके लंच करेंगे. आई एम नॉट रियली श्योर, बट येस ही इज गोइंग टू बी कमिंग टुडे. एंड या Later. भिंडी की सब्जी बनेगी तो उसके लिए भिंडी कट रही है. 2 hours later. भिंडी की सब्जी इज रेडी. 1 hour later. I love my hair after a nice hair wash. Plus thickness wise also it's doing much better now. मतलब पता नहीं automatically, but it's just doing better. Probably me eating healthy and eating right is working. Not really sure. I'm done with my lunch and now I'm sitting and watching Maxton Hall. Mostly seen Prajakta. She was talking about it on her stories on Instagram one day randomly. Dubbed है तो मैं ज़्यादा इतना interested नहीं हूँ because I think it's in Dutch language, but मुझे डबिंग एक्चुअली ज़्यादा समझ नहीं आते. तो मैंने अभी इंग्लिश में इसको चला तो रखा है, बट मुझे ज़्यादा कुछ इंटरेस्ट आ नहीं रहा है. तो लेट्स सी कितना इंटरेस्ट हो पाता है, बिकॉज आई डोंट एंजॉय डब्ड स्टफ. तो इसलिए अब देखते हैं कि मैं कितना इसको एक्चुअली इंजॉय कर पाती हूँ. लंच में आज जो है 100 भिंडी की सब्ज़ी बनी. एक्चुअली भिंडी काफ़ी सारी रखी हुई थी, तो फिर डिसाइड करा मैंने कि उसी को बना लेते हैं. एंड बना के रोटी बना के, और फिर आज मैंने थोड़ा अपना स्केड्यूल चेंज किया.
बिकॉज मम्मी वॉज लाइक कि तुम रोटी सब्जी बनाती हो उस टाइम पे साथ ही बना लिया करो, क्योंकि तुम लेट हो जाती हो बनाने में बीच में 1 घंटे का ब्रेक लेकर, तो इस वजह से तुम्हें ज़्यादा गर्मी लगती होगी। बिकॉज ऑब्वियसली एज द डे प्रोसीड्स गर्मी बढ़ ही रही है। एंड क्या अभी रूम का टेम्परेचर 32 हो रहा है, जबकि मुझे आधा पौना घंटा हो गया आए हुए रूम में, एंड AC चलाए हुए, और AC भी अच्छा खासा ठंडा कर रखा है मैंने कमरा, बट इवन देन हाँ, तो एज आई वाज सेइंग, तो मम्मी ने बोला था मेरे को दैट तुम साथ ही साथ रोटी बना लिया करो। आई ट्राई डूइंग दैट, बट उसमें भी आज मुझे गर्मी लगी है, क्योंकि अगर 2 स्टव एक साथ चलेंगे तो उसकी भी तो गर्मी निकलेगी ना, तो गर्मी बराबर ही लगी। इट्स नॉट लाइक इट वाज लेस और मोर और एनीथिंग। एंड लंच मैं अपना ऊपर ले आई थी, एंड बाय द टाइम आई केम अपस्टेयर्स और मैंने लंच वगैरह खाना चालू किया, 12:30 हो गई थी। आधा घंटा लगा मेरे को लंच, बिकॉज आई ईट स्लोली, तो आधा घंटा करीबन लगा मुझे लंच करने में। अभी एग्जैक्टली 1 बज रहे हैं व्हेन आई एम गिविंग यू गाइस एन अपडेट। एंड अभी बस मैंने लंच कंप्लीट करके, और हाउस हेल्प आई हुई थी ऊपर ही, तो मैंने उनके हाथ तो कटोरा नीचे भेज दिया, और या आई थॉट ऑफ गिविंग यू गाइस एन अपडेट अबाउट इट। अभी मैं क्या करने वाली हूँ, लाइक आई सेड, आई एम गोइंग टू वॉच मैक्सटन हॉल, एंड अगर इसको मेरे को समझ नहीं आया तो फिर ऑब्वियसली आई चेंज एंड वॉच समथिंग एल्स। पंचायत भी रिलीज हो गई है आज, उसका नया सीजन रिलीज हुआ है आज, सो आई वांट टू वॉच दैट एज वेल, बट सागर को भी देखनी है, सो आई एम गोइंग टू वेट फॉर हिम टू कम। हो सकता है आज रात में हम पंचायत देखें, बट या oh, I have to also show you what Oreo is looking like. Wait, I will insert a clip after this how Oreo is looking sleeping right now. तो वो थोड़ा जगेगा ना उस टाइम पे, फिर मैं फ़ोन से रिकॉर्ड करके और एक क्लिप इंसर्ट कर दूंगी टू शो यू गाइज हाउ ओरियो इज लुकिंग आफ्टर हिज हेयर कट। दैट इज़ वेरी नीडेड। या मैंने इतना ज़्यादा हेयर कट उसका इसलिए करवाया बिकॉज वो बेचारा बहुत परेशान हो रहा था गर्मी में। आई नो दैट द कोट एंड एवरीथिंग एक्ट्स एज अ शील्ड, मतलब वो गर्मी में उनको जो है शील्ड करके रखता है, और ठंड में भी उनको गर्म रखता है एंड ऑल ऑफ दैट। I know that shebang, but he was panting a lot and I can see the difference in just a few hours. मतलब अभी तो पूरे 24 घंटे भी नहीं हुए हैं इसकी ग्रूमिंग करवाए हुए, and he's feeling much better, no panting of anything of that sorts. अच्छे से मजे से सो रहा है, बढ़िया एकदम। Yes, he's a bit down because he does not enjoy grooming sessions. कल भी बेचारा गर्मी में बहुत परेशान हुआ because it's grooming, but after that there was no panting, कुछ भी नहीं as such. He's been sleeping, resting and all of that very nicely. So, and now I'm going to continue watching Maxton Hall, वरना मैं आप लोगों से बात करने बैठी रहूँगी। 2 hours later. It's 3 o'clock right now और लाइट गई हुई है। Not the reason to sit in the dark, बस से लाइट ऑफ कर रखी है, बट ऑल्सो द रीज़न कि बहुत ज़्यादा हवा की आवाज़ आ रही होगी आपको, क्योंकि पंखा चल रहा है, बिकॉज ऑब्वियसली लाइक आई सेड लाइट गई हुई है। एंड मैंने KDL जो यहाँ पे कोटा में जो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट है वहाँ पे मैंने कॉल भी किया था, एंड दे सेड दैट इट्स गोइंग टू बी 1 more hour, मतलब 4 बजे तक लाइट आएगी। होपिंग योर कि जल्दी आ जाए लाइट, क्योंकि यार पंखे की हवा से ना मेरी तबीयत ऊपर नीचे हो जाती है। आई डोंट हैव द हैबिट ऑफ पंखे की हवा, तो इसलिए अब आई एम वेटिंग फटाफट से। एंड वाइल आई एम वेटिंग आई एम ऑब्वियसली वॉचिंग मैक्सटन हॉल। हॉटस्पॉट मैंने अपने फ़ोन से नहीं ले रखा है, जो वाईफाई है ना उसमें हमने इन्वर्टर का कनेक्शन डाला हुआ है, तो इसलिए अगर लाइट चले भी जाए तो हमारा वाईफाई बंद नहीं होगा, बिकॉज ऑब्वियसली उसमें इन्वर्टर का कनेक्शन है। तो दैट्स दैट, एंड या जस्ट वांटेड टू गिव यू गाइस एन अपडेट अबाउट दिस। जैसे ही लाइट आएगी आई विल ऑब्वियसली लेट यू गाइस नो अबाउट इट Later. सो दिस अपडेट इज ऑलमोस्ट अबाउट 45 मिनट्स लेटर। पंखा बंद हो चुका है, विच मीन्स इलेक्ट्रिसिटी इज़ बैक। AC इज़ ऑन राइट नाउ, और मैंने AC को अभी 22 पे कर रखा है, सो दैट जल्दी से कमरा जो है वो ठंडा हो जाए। लाइट को आए हुए अराउंड 15-20 मिनट्स ही हुए हैं, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है लाइट को आए हुए, तो इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है रूम को ठंडा होने में। व्हाट इज़ रॉन्ग विथ मी, ठंडा होने में, क्योंकि ऊपर का कमरा है, सब जगह से धूप आती है इसकी दीवारों पे, तो दीवारें गर्म रहती है, और इस वजह से। एंड ऑल्सो द रीज़न वाई आई हैव दिक्कत विथ पंखे की हवा, बिफोर यू गाइस थिंक कि ओ माई गॉड शी सो दिस थिंग कि इसको पंखे की हवा सूट नहीं होती, इज़ बिकॉज कि मैं बचपन से कभी पंखे की हवा में रही नहीं हूँ। क्योंकि मैं दुबई में रहती थी तो वहाँ पे भी पंखा हम लोग यूज़ नहीं करते थे, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा होती थी वहाँ पे, इनफैक्ट अभी भी होती है, कि आप पंखे की हवा में सर्वाइव कर ही नहीं सकते। और वहाँ पे आप चाहे घर में जाओ, चाहे किसी छोटे से ग्रोसरी स्टोर में जाओ, कहीं पे भी जाओ, AC होता ही होता है वहाँ पे। तो इस वजह से मुझे पंखे की बिल्कुल आदत है ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं है मतलब। तो पंखे की हवा से मेरे को
होती है प्रॉब्लम। एंड ऑल्सो क्योंकि ऊपर का कमरा है तो दीवारें गर्म रहती हैं, और इस वजह से अगर पंखा चलाओ ना तो वो गर्म हवा अंदर ही रोटेट होती है, उससे मेरी आंखें भी जलने लग जाती हैं। तो इस वजह से मुझे थोड़ा इश्यू रहता है पंखे की हवा में, बट येस दैट्स दैट। तो फाइनली अब लाइट आ गई है एंड अभी मैं बढ़िया मस्त रूम को ठंडा करके, ठंडा हो रहा है कमरा बिकॉज 1 घंटे से लाइट नहीं थी, ओवर एन आवर लाइट नहीं थी, तो इसलिए अब थोड़ा रूम ठंडा हो रहा है। और आराम से थोड़ा रूम ठंडा हो जाए उसके बाद में कुछ नहीं, एक्चुअली वो ठंडा होता रहेगा, मैं अपना कंटेंट कंज्यूम करती रहूँगी। मैं भी मैक्सटन हॉल ही देख रही हूँ, अभी मैं 2nd एपिसोड पे ही हूँ क्योंकि बीच में मैंने पॉज कर दिया था, फिर लाइट चली गई एंड फिर मैंने इसको फिर वापस से ऑन किया, इसलिए अभी जस्ट मैंने 2nd एपिसोड चालू किया है। ठीक है, नॉट वेरी गुड, अभी तक तो ठीक ही है, लेट्स सी आगे कैसा रहता है। सो या Later that night. Day 3. It's 9 o'clock in the morning and I am for some reason very chirpy today. I don't know why is this so much energy today out of no reason, but yes, there is a little bit of energy happening. बट येस अभी सुबह के 9 बज रहे हैं एंड आई एम अबाउट टू गो डाउन स्टेयर्स। नहाना धोना वगैरह सब हो गया है। ये कुर्ता मैंने काफ़ी दिनों बाद पहना है, मतलब काफ़ी टाइम बाद मुझे एक्चुअली रियलाइज़ हुआ कि ये जो कुर्ता है ना, ये मैंने काफ़ी टाइम से पहना नहीं है। सो आई एम वेयरिंग इट टुडे। अबाउट लंच देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि शायद आज नॉनवेज बने, क्योंकि काफ़ी दिनों से बना नहीं है, तो नीचे जाके पता पड़ेगा। सो ऑब्वियसली एज आई गो डाउन स्टेयर्स और जैसे मैं बनाऊंगी आई विल अपडेट यू गाइस अबाउट इट। सो लेट्स गो डाउन। Later. मटन बन रहा है आज, मटन। Enjoying my morning coffee while kitchen में मटन बन रहा है। Later that same evening. अभी शाम के 7 बज रहे हैं और ये सामने वाली लाइट इसलिए ऑन है बिकॉज आई वाज शूटिंग अ रील ऑन अ डांस सॉन्ग। अगर मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दी है तो ऑब्वियसली मैं शॉर्ट्स पे भी उसको अपलोड कर चुकी हूँगी, तो अगर मैंने वो कर दी है तो आई विल लीव द लिंक ऑफ इट इन द आई। बट येस, अब क्योंकि मैंने उसको शूट कर लिया है तो एडिट में नीचे बैठ कर करूँगी एंड दैट्स व्हाई आई एम जस्ट गोइंग डाउन। एंड या इट इज़ ऑन दैट सॉन्ग देखा तेनू मिस्टर एंड मिसेस माही। आई थिंक वो 2 दिन में रिलीज़ होने वाली है। येस, सो दैट इज़ द अपडेट। मैंने अभी जस्ट उसको कैमरे से उसकी जो फुटेज है वो ट्रांसफ़र करके अपने फ़ोन में डाली है सो दैट मैं नीचे जाके आराम से उसको एडिट कर सकूँ। एंड या ये लाइट मैं ऑन ही रहने दूंगी बिकॉज जब हम लोग रात में ऊपर आते हैं तो कुछ ज़्यादा ही अंधेरा हो जाता है। तो जो रूम की जो बाकी लाइट्स हैं दैट आई एम गोइंग टू ऑफ एंड ओनली दैट लाइट इज़ गोइंग टू स्टे ऑन एंड स्विचिंग ऑफ द AC एंड ऑल्सो गोइंग टू टेक ओरियो डाउन। चलो ओरियो चलेंगे नीचे, आ जाओ। डिनर कुछ बनाना ही है क्योंकि सुबह नॉनवेज बना था एज यू गाइस सॉ, तो इसलिए मैं अब बस नीचे जा रही हूँ। थोड़ी देर बैठूंगी, खाना वगैरह खा के फिर ऊपर आ जाऊँगी। जल्दी खा लूँगी बिकॉज नॉनवेज है ना तो पचाने में थोड़ा टाइम लगता है, तो इसलिए। तो चलो लेट्स गो नीचे। The next morning. कल की क्या है, मटन की ग्रेवी बच गई थी तो उसमें मैंने अंडे बॉइल करके डाल दिए बिकॉज ग्रेवी बहुत सारी थी एज यू कैन सी। मैंने इसमें कुछ नहीं डाला, ना पानी डाला ना कुछ डाला, काफ़ी सारी ग्रेवी थी तो इसलिए इसमें मैंने सबके हिसाब से अंडे डाल दिए। Later. 11:30 right now and I'm just back. I forgot my watch नीचे ही but I'm just back into my room and oh my god it's so hot। सही में यार it's very very hot। मतलब जो ये मैं पसीना पोंछ रही हूँ ना अपने मुंह के ऊपर, ये मेरी पूरी बॉडी पे हो रहा है, ऊपर से लेके नीचे तक। इन एवरी पार्ट ऑफ माई बॉडी आई एम स्वेटिंग सो बैडली। इट्स सो हॉट। आई वाज जस्ट इन द किचन मेकिंग चपातीस। फटाफट से वो चपातियाँ बनाई हैं। मैं ही जानती हूँ कि वहाँ आधा घंटा खड़े रहकर जो चपातियाँ बनाना रहता है मेरे को, वो मैं ही जानती हूँ मैं कैसे बनाती हूँ सही में। देखिए सब्जी बनाने में इतना एफर्ट नहीं लगता यार। आपने मसाला चढ़ाया, आप फिर आके बैठ गए, फिर आप उसको जाके आपने स्टर किया, फिर आप आके बैठ गए। मतलब बाहर, किचन के बाहर बेसिकली इन द फैन और AC और समथिंग। आप किचन में फ़ैन भी नहीं चला सकते क्योंकि अगर आपने फ़ैन चलाया तो जो फ्लेम है वो या तो जलेगी नहीं, और अगर जलेगी तो वो बहुत कम हीट प्रोड्यूस करेगी। बट यस आई हैव टू सिट एंड एडिट दिस व्लॉग ओनली। तो अभी मैं वो करने वाली हूँ। मेरा ट्यूसडे मिड ऑफ द डे तक आई थिंक एडिट हो चुका था। यस, मिड ऑफ द डे ट्यूसडे तक मेरा एडिट हो गया है। अब मुझे वेंसडे, ट्यूसडे का आधा मिड ऑफ द डे एंड वेंसडे ये दोनों मुझे करने हैं। आई हैव ऑल्सो फिनिश्ड वॉचिंग मैक्सटन हॉल, जो मैंने बोला था दैट इट्स डब्ड एंड आई डोंट नो इफ आई एम गोइंग टू बी इंटरेस्टेड इन दैट और नॉट, बट ऑनेस्टली स्पीकिंग इट्स वेरी 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 गुड। मतलब
very good. So yeah, that is that, and yeah, I'm going to start editing. थोड़ा सा भी पसीना सुखाऊंगी. ये इतना स्लो क्यों चल रहा है यार? तो now I'm going to sit and edit. थोड़ा पसीना सूख जाए मेरा, उसके बाद मैं लैपटॉप खोलूँगी, क्योंकि अभी मुझे कुछ सूझ नहीं पड़ रही कि मैं क्या करूँ. इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही है मेरे को. So anyhow, yeah. Later that night. It's 10:45 right now and I am back into my room. मुझे 15-20 मिनट हो गए हैं रूम में वापस आए हुए. एंड नीचे का सारा काम वगैरह निपटा के, सबको डिनर करवा के, खुद डिनर करके, सारा काम कंप्लीट करके मैं फाइनली ऊपर आ चुकी हूँ. सागर अभी नीचे डिनर कर ही रहे हैं, वो भी अभी आ जाएंगे 10-15 मिनट में ऊपर. और फिर हो सकता है हम लोग शायद बैठकर पंचायत देखें. आई एम नॉट रियली श्योर, बट मे बी, क्योंकि अभी उसके कुछ एपिसोड्स बाकी हैं. So that's that, and that was all for this week, and I would like to end my vlog right here. If you guys enjoyed watching, please hit the like button, comment down below and let me know how you enjoyed watching. I would love to hear it from you guys. Share this video with your family and friends, and if you and your family and friends haven't subscribed to my channel yet, please do that. Follow me on Instagram. The links to all my social media handles, Instagram, Snapchat, Facebook, everything is mentioned in the description box below. I will see you guys in the next video. Until then, bye.